1 मिनट का वजीफा। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि 1 मिनट का वजीफा? जो बंदा भी ये अमल करेगा जो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि वीडियो जो पूरी देखेगा उसको अमल की इजाजत मेरे हजरत साहब की तरफ से है। पक्की, ये पक्की बात है कि ये जो अमल मैं बताने लगा हूं, मेरे हजरत साहब पीर साहब का खुसूसी इजाजत याफ्ता अमल है। पूरी वीडियो देखना। क्या यार, 8-10 मिनट लग जाएं, आपका वजीफा कामयाब हो जाए तो और आपको क्या चाहिए। वीडियो का आगाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर दुरूद पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, और वो महबूबे खुदा हैं, वो गमखारे उम्मत हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, आपका वजीफा कामयाब हो जाएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सिर्फ एक मरतबा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर एक बार दुरूद पाक पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, इंशाअल्लाह आपका वजीफा जरूर बिल जरूर कामयाब होगा। क्योंकि शायर कहता है कि गमों ने तुझको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। एक बार फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आज आपको वो अमल बताऊंगा जो 1 मिनट का है। ठीक है जी, 1 मिनट का है। 5-7 मिनट मुझे इस वीडियो को दें, कोई आगे पीछे ना करें, आपको अमल की इजाजत है। बस अपना नाम लिखें, शहर का नाम लाजमी लिखा करें, जो आपका गांव है, शहर है, उसका लिखा करें। हजरत साहब आपको देखते हैं और आपको इजाजत देते हैं। आपको आर्ट का निशान मिलता है ना, ठीक है, लाइक जिसे कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो कमेंट है हम तक पहुंच चुका है। अगर आप ना जवाब दे पाए तो कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो आपका वजीफा कामयाब होगा। अच्छा दोस्तों, मेरी डायरी पर एक बहुत बड़ा अमल लिखा हुआ है जो कि हजरत साहब का बताया हुआ अमल है। हजरत साहब फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे की कोई हाजत है, तमन्ना होती है ना दिल में, हर बंदा चाहता है हमें रिज़्क मिल जाए, फरावानी के साथ मिले। या अगर कोई बंदा है जिसका काम लगा हुआ है, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 26-25 दिन गुजरते हैं, तनख्वाह खत्म हो गई, अखराजात खत्म हो गए, बाकी उधार, और कुछ बेचारे तो 18-20 दिन गुजरते हैं तो महीने की जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, या जो कोई इनकम है, वो खत्म हो गई। और दोस्तों, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो 13-14 दिन सिर्फ गुजार पाते हैं। यानी बेबरकती की इंतहा है। अल्लाह ताला बरकत भी देगा, रिज़्क भी देगा इंशाअल्लाह। सब कहो इंशाअल्लाह। और दोस्तों, कमेंट में लाजमी अपना शहर का नाम लिखा करो ताकि आपको अमल की इजाजत हो। यही हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, जो लोग ये कहने पर, ये शिकवा करने पर मजबूर हैं कि हमारा वजीफा काम नहीं करता। और भाई, अल्लाह का नाम है, अल्लाह के रसूल का नाम है, कुरान की आयात हैं। वजीफे जो हैं, ये कुछ लोग इतराज करते हैं ना कि यार कुरान है, तुम कौन होते हो इजाजत देने वाले। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक अल्लाह ताला के वली थे। मैं तो नहीं कहता मैं वली हूं, मैं तो बदतरीन शख्स हूं। मैं अपनी बात करता हूं कि मैं एक बदतरीन शख्स हूं, एक बहुत शदीद गलीज और गुनाहगार बंदा हूं। अल्लाह का आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूं। लेकिन एक अल्लाह के वली थे, ठीक है जी, वो रोजाना उनको दरिया पार करना पड़ता। तो दरिया के करीब आते ना, ठीक है जी, और क्या करते जी, इस तरह करते ना कि चलना शुरू हो जाते, कश्ती ना लेते। 6 रुपये रेट था कश्ती का, 6 रुपये किराया था उसका, रुपए हैं या उस दौर में जो भी करेंसी थी। लो जी, वो बाकी लोग देखते क्या बात है जी, हजरत साहब चल के पानी पर, देखें, इस तरह चल के पानी पर गुजर जाते, पार हो जाते। बाकी साहब को कश्ती में बैठना पड़ता। 6 जो रुपए थे, उनके जो करेंसी है, रुपया था, दिरहम था, दिनार था, मुझे अब वो पता नहीं है। तो लोग बड़े परेशान होते। एक दिन एक आदमी ने कहा कि भाई हजरत साहब, पीर साहब, मुझे भी साथ पकड़ कर ले चलें ताकि मेरे पैसे बच जाएं। तो हजरत साहब ने कहा ठीक है चलो। तो उसने पूछा कि आप भी कुछ पढ़ते हैं, मुंह हिलाते हैं, मुझे भी कुछ पढ़ना पड़ेगा? कहने लगे हाँ पढ़ना पड़ेगा। तू क्या या गौसे आजम
दस्तगीर या गौस आजम दस्तगीर। ये मैं मिसाल के लिए लफ्ज़ लगा रहा हूँ। वो हजरत साहब जो थे उनका नाम मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं है, और खूब अपनी तरफ से ब्लंडर भी मैं नहीं मारता, क्योंकि अपनी तरफ से बातें जोड़ने वाला बंदा फिर वजीफे क्या बताएगा। लेकिन एक मिसाल ले लें, हजरत साहब ने कहा तू कह या गौस आजम दस्तगीर। जब ठीक है जी, उसने कहा जी ठीक है, उसने कहा या गौस आजम दस्तगीर, चल पड़े। लो जी, जब हजरत साहब चलना शुरू हुए ना, तो हजरत साहब पता क्या कह रहे थे, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। और इसको कहा तू क्या या गौस आजम दस्तगीर। मेरी बात समझने की कोशिश करें ना। अब जब पानी का दरमियान आया ना, इस बंदे के दिल में ख्याल आया कि ये हजरत साहब तो खुद अल्लाह से मदद मांगते हैं और मुझे अपना नाम पढ़वाने पर मजबूर कर रहे हैं। अच्छा जी, लो जी, अब उसने कहा या अल्लाह मदद, जो साथ चल रहा था, है जी। जैसे ही उसने या अल्लाह मदद कहा ना, है जी, अब जनाब क्या हुआ, वो पानी में डुबकियां लेना शुरू हो गया। और फिर हजरत साहब को कहने लगा, हजरत साहब मुझे बचाओ। तो हजरत साहब ने कहा कहना या अल्लाह मदद, है जी। उसने कहा नहीं, मुझे माफ कर दें, आप ही मदद कर दो। फिर हजरत साहब ने दोबारा उसे उठाया और ले चले। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, कुछ लोगों के, मेरे ज़हन में भी आया था, ठीक है। इसी तरह जो बंदे हैं ही उस तरफ हैं, वो तो जरूर सवाल करेंगे, यार तू तो शिरक की तालीम दे रहा है कि या अल्लाह मदद ही कहना चाहिए। ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, और जो बंदा अल्लाह की सिवा मांगे वो बंदा शिरक करता है। और शिरक एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है, अगर वो जिंदगी में माफी मांग कर तौबा करके ना जाए तो। लेकिन ये यहां पर मामला कुछ और है। अब देखें, जब हम बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाह मैं नमाज तेरी पढ़ता हूं? नहीं, हम कहते हैं कि पढ़ता हूं अल्लाह की रजा के लिए, पीछे इमाम साहब के, हैं जी। अब ये कहने की क्या जरूरत है, क्या डायरेक्ट अल्लाह नमाज हमारी नहीं सुनता? जब क्या हदीस में है कि 27 गुना दर्जात बढ़ जाते हैं जब हम जमात से नमाज पढ़ते हैं। तो सोचो ना, जब हम किसी को अपना पीर बनाते हैं, इमाम बनाते हैं, तो फिर हम उसी का नाम लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, बड़ी कंपनी कोई भी ले लें, ठीक है, पेप्सी की ले लें। अब पेप्सी डायरेक्ट आके आप लोगों को बोतलें तो नहीं देती, पहले वो अपनी एजेंसी होल्डर्स को देती है, एजेंसियां आगे दुकानदारों को बेचती हैं, फिर वो आप तक पहुंचती है। इसी तरह है ना, कि मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह की सिवा आप लोगों से मांगो, नहीं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं, जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं पीछे इमाम साहब के। शिरक की तालीम मैं नहीं देता, याद रखिए, जो बंदा मुशरक है ना, वो कभी उसकी बख्शिश नहीं होगी अगर वो जिंदगी की हालत में तौबा और माफी करके ना मरा तो मैं आपको अमल अब बताता हूं। गुजारिश है, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें, अपना नाम लिखें कमेंट में और शहर का नाम भी लिखा करें। लो जी दोस्तों, जो बंदा परेशान हो, हजरत साहब ने ये वजीफा बताया, ये मेरी डायरी पर लिखा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वजीफा। पहले वजीफा सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यो या अलीम या अजीज या करीम इक्जी हाजती बेहक्के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या हय्यो या अलीम या अजीज या करीम इक्जी हाजती बेहक्के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक मरतबा फिर सुन लें। या हय्यो या अलीम या अजीज या करीम इक्जी हाजती बेहक्के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, जो बंदा चाहे कि उसकी हाजत पूरी हो, वो ये वाली जो मैंने आपको दुआ पढ़ के सुनाई है, अल्लाह के नाम है, दुआ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आयत है, ये आयत आप 100 मरतबा नमाज असर के बाद पढ़ें। कम अज कम इस अमल को 40 दिन या कम अज कम 21 दिन इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो तमन्ना होगी, मुराद होगी, पूरी होगी। टोटल 1-2 मिनट का ये अमल है दोस्तों। इस अमल को कीजिए, ओनली 1 मिनट, ठीक है जी। कोई इतना बड़ा अमल नहीं है, बल्कि कई बुजुर्ग कहते हैं 3 बार भी पढ़ो। मैंने तो आपको 100 बार पढ़ने का कहा है, 3 बार भी पढ़ो तो अल्लाह कबूल फरमाता है इंशाअल्लाह, अगर नमाज असर के बाद। और नमाज पंजगान की पाबंदी भी इस वजीफे में जरूरी है। यह अमल करें, आपकी हर हाजत रब पूरी फरमाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस पर वजीफे पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला कामयाबियों की मंजिलें तय करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।